अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाए तो लानत है ऐसे बेटे को। ना दौलत, ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। पता है, मैं एक रोज बहुत थक गई इस भाग दौड़ की दुनिया में, दौड़ते दौड़ते। फिर सोचा कि रुक जाती हूँ, इतना मेहनत क्यों कर रही, किसी से हेल्प ले लेती हूँ, मदद ले लेती हूँ। फिर पता है क्या हुआ, पापा मेरे ख्यालों में, उन्होंने बोला बेटा, माँ बाप रहम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन ये बेरहम दुनिया तुम पे कभी रहम नहीं करेगी। तो अपनी चीजें अपनी मेहनत से कमाना सीखो, भीख में मत मांगो। फिर मुझे एहसास हुआ कि अरे हाँ, मेरे पापा ने तो मुझे कभी कुछ मांगना सिखाया ही नहीं है। उस दिन से आज तक मैंने बहुत मेहनत की और मैं आगे भी मेहनत करती रहूंगी। और मैंने अपनी हर चीज अपनी मेहनत से कमाई है पापा। मैं आज फाइनली बोलना चाहती हूँ जो मैंने कभी नहीं बोला, आई लव यू पापा, हैप्पी फादर्स डे। आप हमेशा खुश रहिए। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए। भरी जवानी में जल जाए चाहे लकड़ियां चिता की, गर्दन शौक से कटती हो मगर नाक नहीं कटनी चाहिए पिता। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, आने वाला शोर बताएगा कि अब तक हम खामोश क्यों थे। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो तुमसे रोज कहती है कि तुम हार चुके हो। उस आवाज को हराना है, जब बनेंगे हम असली चैंपियन। कामयाबी 6 चीजें मांगती है। पेशेंस यानी संयम, सेक्रीफाइस यानी त्याग, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पे भरोसा, कंसिस्टेंसी निरंतरता, डिसिप्लिन अनुशासन, एंड लास्ट माय डियर स्टूडेंट, हार्ड वर्क कठोर परिश्रम। हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आ जाए। बात अगर खुद के सपनों की होती तो शायद छोड़ भी देते, लेकिन कुछ लोगों को जमीन आसमान का फर्क बताना है। एक बार एकांत में बैठकर देखना और सोचना कि अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या तुम्हारे पास कोई और विकल्प है कि तुम्हारी घर की परिस्थितियां ठीक हो जाए। डियर गॉड, मेरी एक बात सुनिए प्लीज। आपने मेरे माँ बाप को इस बार मेरी जैसी औलाद तो दे दी, लेकिन अगली बार प्लीज आप उन्हें मुझसे बेहतर औलाद दीजिए, ताकि जब वो अपने औलाद को देखे तो खुश हो, प्राउडली कह सके कि ये मेरा औलाद है। कभी ये ना बोले कि तेरे जैसे औलाद के होने से तो अच्छा था कि हम बे औलाद होते। सच्चाई है, यकीन मानिए। अक्सर हम लोगों के एक्सक्यूज होते हैं ना कि यार पंखा नहीं चल रहा है, यार गर्मी लग रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, यार ये लाइट नहीं आ रही है, मैं तो एसी के नीचे बैठूंगा, मैं तो धूप में बैठूंगा, ये सीट मेरी थी, मेरी सीट पे तू क्यों बैठ गया। लाइब्रेरी में अक्सर ये झगड़े होते हैं। ये चीज में नहीं फंसना है। आप सोचना 1 घंटे पढ़ लिया, थोड़ा सा घूम के आ जाऊं, चाय पी लूं, है ना, थोड़ी सी ये खैनी दबा लूं, कुछ लोगों का टॉनिक होता है वो एक सिगरेट लगा लूं। ये मतलब कुछ लोगों के पता नहीं अननेसेसरी और बेवकूफ़ी भरे कुछ ना कुछ डिमांड्स होते हैं कि मेरी पढ़ाई तभी बढ़िया होगी। ये पागलपंती है, इसके चक्कर में नहीं फंसना है। अपने घर के हालातों को देख के अपनी तैयारी को करना है। तो सुनो, तुम्हें अपनी कीमत, अपनी अहमियत लोगों को खुद बतानी है, वरना ये दुनिया ऐसी है जहां तुम्हें सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाया जाए, तुम्हारा अधिकार तुम्हें कभी याद नहीं दिलाया जाए। ये दुनिया तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि अपनों से बड़ों की बात मानना, उनके खुशियों का ध्यान रखना, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करना, उनके खुशियों के लिए अपने खुशियों को बलिदान करना, ये कर्तव्य है तुम्हारा। लेकिन वो ये कभी याद नहीं दिलाएंगे कि अपने माँ बाप से प्यार पाना, अपने खुशियों को जिंदा रखना, अपने सपनों को पूरा करना, अपने लिए जीना, ये अधिकार है तुम्हारा। तो कर्तव्य जरूर पूरा करो, लेकिन अधिकार को कभी मत छोड़ो। जिस दिन अधिकार छोड़ा, ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें कुछ नहीं समझेगी। तो अपनी कीमत जब जब बताने की बारी आए तो लोगों को जरूर बताओ। जो आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया, वो तुम्हें करके दिखाना है। कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसा करना है अपने जीवन में कि तुम्हारे से ऊपर वाली पीढ़ी और नीचे वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम से जानी जाए। तुम्हें कमेंट में लिखना है, आई विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ माय ब्लड लाइन। पढ़ने का मन नहीं कर, बंद करो। मैं आपकी बड़ी बहन जैसी हूँ, तो मेरी बस एक बात है, सोचो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एक शूज खरीदने गए। आपको शूज दिलाते वक्त आपके पापा को एक 10,000 की शूज पसंद आ गई और वो खुद के लिए ले नहीं सकते,
क्योंकि वो आपको दिलाना चाहते हैं और वो आपके करियर पे पूरा एफर्ट करते हैं और आप उनके लिए ले नहीं सकते क्योंकि आप हेबल नहीं है। अब यहाँ पे दो इमेज सोचो। पहली इमेज कि 4 साल बाद आप वहीं खड़े हो जहां आप आज हैं और आपके पापा को 10,000 की सूट पसंद है या आप उनको दिला नहीं सकते क्योंकि आप तो वहीं खड़े हो ना। और एक इमेज जहां पे आपको पापा को 10,000 की सूट पसंद आई और आपने उनके लिए खरीद दी, तो वो खुशी सोचो आप कहाँ पे हो आप कि आपके पापा को एक सूट पसंद आई, आपने खरीद दी। वो जो खुशी है वो आपसे करवाएगा, पढ़ाई भी करवाएगा और मेहनत भी करवाएगा। बस वो जो प्राउड मोमेंट है इसलिए क्योंकि आप अपने आप को वहां देखना चाहते हो। अब जो गलती कर रहे थे वो नहीं करोगे ना, तो मेरी कोई ताकत तो नहीं रोक सकती, ये मेरे को पता है। अब लग जाओ, जितनी ताकत है उससे लग जाओ। अभी तक जो गलती हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब चालू कर। आप अपने आप से प्रॉमिस करें किसी और की बजाय, प्रॉमिस करें कि हाँ दिन रात मेहनत करेंगे, प्रॉमिस करें कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे, प्रॉमिस करें जिस भी काम में उतरेंगे उस काम में अपना 100% इनपुट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और प्रॉमिस करें ऐसे ही मस्त रहेंगे, प्रॉमिस करेंगे कभी भी किसी चीज को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, मतलब कि वो चीज हमारे दिमाग पर ना चढ़े। ठीक है, समस्याएं आती रहती है सब, हम कभी खुश होते हैं कभी दुखी होते हैं, है ना, बट ऐसा ना हो कि वो दुख होने या दुखी होने के कारण हमारी परफॉर्मेंस खराब हो। थोड़ा ब्रेक ले लो, मस्त रहो बस। सबसे जो खतरनाक चीज होती है ना और जो बोरिंग भी होती है साथ में, दैट इज कंसिस्टेंसी, दैट इज फॉलोइंग अ रूटीन। एक रूटीन को फॉलो करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर आप किसी भी काम में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले बिना ये सोचे कि उसका क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, बस आपने ये मन बना लिया कि करना है, हर रोज करना है, आई हैव टू शो अप एवरी डे, चाहे कुछ भी हो जाए, लो फील करो, डिमोटिवेटेड फील करो, करना है वो काम, तो एक दिन अचानक से मैजिक होता है और आपको रिजल्ट दिखाई देता है। तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम बनते जा रहे हो। ऐसा कमबैक करो ना कि रणभूमि में जिसने भी तुम्हें देखा हो, जिसने भी तुम पे हंसा हो कि यार ये कुछ करेगा, जिसने भी तुम्हारे मरने का सपना देखा हो, जिसने भी तुम्हारे बर्बाद होने का सपना देखा हो, उन सब की रूह कांप जाए। कुछ ऐसा पद हासिल करो कि लोग तुम्हारे सामने खड़े होने से पहले डरें, कांपें। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि कुछ इस कदर निभाओ अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद ही तालियां बजती। जो मेरा 2 साल पहले मेरा मोटिवेशन था, आज उसको राइट डाउन करो, पेज निकालो, लिखो व्हाई आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, क्यों डॉक्टर बनना था, एंड उसको अपने सामने चिपका लो। बस वही तुम्हारा मोटिवेशन है कि मैं अपने पापा के लिए करना चाहता था, गांव के लिए करना चाहता था, हेल्थ केयर के लिए करना चाहता था, पैसों के लिए। अब पैसा भी मोटिवेशन है, व्हाटएवर वाज द मोटिवेशन, राइट इट डाउन। रात को जाग कर जो पढ़ता है सुबह वही सबसे अलग निकलता है ना। और भीड़ में अगर नाम चाहिए तो सब वाली नहीं है, लड़ाई है कुछ किताबों से, कुछ पन्नों से और हमारी उस मन की जद्दोजहद से तो आपके मन में चल रहा होता है, बस अब और नहीं पढ़ा जाता। तो आपको उसी कोर्ट से जीत जाना है और जिस दिन आप उस कोर्ट से जीत जाओगे आप खुद ही आगे बढ़ते चले जाओगे। बात बताइए, जब मरने की बारी आएगी तो क्या आप में से कोई भी हमारी जगह मरेगा? नहीं ना। मालूम है जिस दिन मरने की बारी आएगी ना उस दिन हमें खुद मरना होगा, तो प्लीज कृपा करके हमें वैसे जीने दे जैसे हम जीना चाहते हैं। एक और बात, हमें मालूम है अपने संस्कार, हमें मालूम है अपने लिमिट्स, हम कभी क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन आप जब जब दबाव डालेंगे तब उस दबाव में आके हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो प्लीज एक बात मैं लाइफ में सीख गया हूँ, ठीक है, कि नींद तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, नींद तुम्हारी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। एक ही चीज पूरी हो सकती है, वो है तुम्हारे सपने। तो नींद तो पूरी हो नहीं रही, तो सपने ही पूरे कर लो।